तुम चले जाओ, तुम आगे बटी जाओ, तुम जाओ ना, तुम्हारा कहाँ हमें बात हाँ ना बिचारी ना ना बेड़िया बेड़िया हमारा इंटरव्यू जैसे बोल दो। दिलीप भाई का ये पानी का वो करते हैं बात कर रहे थे। अमित भाई बीमार है, अमित साहब हो गया, मैं बीमार हूँ। अमित भाई का अरे ऐसे गंदा 3 दिन से पानी मिल रहा है। हाँ उनके बजट में करा दो। स्लम एरिया के हिसाब से उन्होंने करा है, उनके बजट में करा है। नतीजा बैंक के बजट में दे उन्होंने करा। लिखा था कि आपको कोई तकलीफ है तो हमको बताना, तो मैंने लिखा था। तो इसमें कागज दिखा ना तुम्हारा। ये पहला लेटर अमित शाह के ऑफिस में मेरे को आया था, इसके बाद मैंने लिखा तो इसका जवाब ये आया था। गुणवंत सागा तुम्हारा लेटर आया है बोला? नहीं, गुणवंत सागा नहीं आया। आपने रिप्रेजेंट नहीं आया तो नहीं आया। नाम इस्माइल भाई है, मैं मोमिन सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। यहाँ मैं 25 साल से रह रहा हूँ और हमारे यहाँ पहले ग्राम पंचायत का पानी आता था बोर का, वो भी एंड ऑफ द एरिया होने की वजह से यहाँ पानी हमको छेले पे यहाँ नहीं मिल रहा था रेगुलर। और अभी नर्मदा का पाइप रखा, वो भी जो नर्मदा की पाइप है वो भी एंड ऑफ द एरिया आता है, तो पानी का प्रेशर नहीं होने की वजह से हमारे यहाँ आगे के 2-3 मकान में पानी का प्रेशर मिलता है, उसके बाद आगे पानी नहीं आ रहा। और अभी लास्ट 3 दिन से जो पानी आ रहा है वो इतना गंदा पानी है कि जो पीवा लायक नहीं है। हमने ऑनलाइन कंप्लेन किया लेकिन आज तक किसी कोई अधिकारी हमारा कांटेक्ट नहीं किया। और हमारे पानी की समस्या के लिए हम रमजान के पहले हम यहाँ के जो मकरबा दक्षिण पश्चिम जोन के जो मकरबा का जो ऑफिस है वहाँ डिप्यूटी सिटी इंजीनियर को मिले थे, उन्होंने हमको बेजवाबदारी भरा रिप्लाई दिया कि मैं आई एम हेल्पलेस, मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता इसके लिए, क्योंकि ये को हाँ। तो उन लोगों ने क्या आपको डिप्टी कमिश्नर को डिप्टी कमिश्नर को मिले या कमिश्नर को मिलना है तो कमिश्नर को मिलो, या आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। अच्छा इस्माइल भाई, ये गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ से अमित शाह ऐसे इलाके में
सुविधाओं की कमी कितनी बड़ी है इस बात में? हाँ सर, ये देखो ये एरिया जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह है, उनका मत विस्तार एरिया है, और जो ये इस एरिया में ऐसा प्रॉब्लम है तो और इलाका का क्या हाल होगा। मेरा नाम फैजान मोमिन है। मैं ये मोमिन सोसाइटी में 15-20 साल से रह रहा हूँ। ठीक है, पानी की इतनी प्रॉब्लम है, 2 साल से कंटाल गए हैं सरकार से। हम उनको समस्या भी बता चुके हैं और समाधान भी बता चुके हैं, पर उन लोगों को हमारे लिए कुछ करना ही नहीं है। इन लोगों ने जब नर्मदा की लाइन डाली थी तब मक्करबाग जो अपना पुलिस हेडक्वार्टर है वहां से मक्करबाग से पूरा घूम के और इधर हमारे लास्ट में एंड होता है हमारा जो मोमिन सोसाइटी तवक्कल 1 और 2 बिलाल पार्क, ठीक है, और अदानी स्कूल जो है वो पूरा एरिया घूम के हमारे लास्ट में एंड होता है। इन्होंने जब नर्मदा की लाइन का प्लानिंग करा था तब मक्करबाग जो अभी वो अपना रेलवे का अंडरब्रिज बना है वहां पे बड़े बड़े फ्लैट नहीं बने हुए थे। ठीक है, अभी वहां पे 10-10 माल के कम से कम 15 से 20 फ्लैट बन चुके हैं। तो वो ये लोगों ने काउंट उस टाइम पे नहीं किया था, तो उसके वजह से हमारे तक प्रेशर पहुंचता नहीं है। हमारी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि जो मेन रोड से लाइन जा रही है उससे हमको लाइन जोड़ान करके दे दी जाए। वो चीज हम इनको पिछले गर्मी की सीजन से बता रहे हैं। जब भी गर्मी की सीजन आती है तब हम परेशान हो जाते, नहाने का पानी नहीं होता, पीने का पानी नहीं, तो कोई जगह पानी आता ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं आता। और कॉर्पोरेशन में से कितनी कंप्लेन करते, रोज जाके उधर बोलो तो बोले साफ नहीं है, टैंकर चाहिए तो बोले नंबर लिखवा दो, फोन पे टैंकर नहीं लिखते। अब रोज रोज हमारे जाने का हमारे दूसरा काम ही नहीं है क्या, कोई यही करते रहे रोज जाके बोलने का। पानी की सुविधा नहीं होगी तो क्या आगे कोई चलना प्रदर्शन विरोध? पानी की सुविधा नहीं होगी तो मेरी तो सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, तवक्कल 1, तवक्कल 2, मोमिन सोसाइटी, बिलाल पार्क, सफ़ान पार्क, जो भी जितने भी हमारी इधर सोसाइटी है, मैं सबसे आवेदन करूंगा कि सब एक साथ मिल के आए और रोड पे जाके भूख हड़ताल करनी पड़ेगी तो ही अपने को पानी मिलेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए पानी के सिवा। मेरा नाम शेख नसीम है, मैं मोमिन सोसाइटी में रहती हूँ सरखेज। हमारे को पानी की लगभग 1.5 से 2 साल से तकलीफ है। पानी आता नहीं है, और आता है वो भी गंदा पानी कभी कभी आता है, उसका हम इस्तेमाल कैसे करें? हम बहुत परेशान है। हम हर जगह पर जाकर आए, बोड़क देव सब में जाकर आए, हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है। इसलिए हमारी कॉर्पोरेशन में भी जाके आए, हमारी पानी की सुनवाई होवे और ये हमारी परेशानी सोल्व हो जावे बस। मेरा नाम मोमिन उस्मान गनी मोमिन है और मैं ये मोमिन सोसाइटी का चेयरमैन बोलता हूँ। यहाँ पानी 2 बरस से पानी की बहुत समस्या है। कॉर्पोरेशन में जाके रजिस्टर रेडी करा, मेयर साहब को गांधीनगर एप्लीकेशन करा, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। और पानी कभी कभी आता है तो गंदा पानी आता है, वो पीवा लायक होता नहीं है ये पानी। कितने मकान यहाँ 25 मकान है हमारी सोसाइटी में, मोमिन सोसाइटी में। आजू बाजू में तवक्कल सोसाइटी 1 नंबर और 2 नंबर में 50-60 मकान है, दोनों सोसाइटी मिलकर 120 मकान है। आजू बाजू में बिलाल पार्क है, सादिक पार्क है, वहाँ भी पानी नहीं आता। बहुत रिक्वेस्ट करी फिर भी हमारे कोई सुनवाई नहीं होती। तो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रिक्वेस्ट है कि हमारी ये समस्या दूर करें। गंदा आता है, पीवा लायक नहीं होता, वास भी आती है, नली का पानी का वो गटर में कहीं मिक्स हो गया है। हम भी सुबह में भी जाके आए कॉर्पोरेशन में, वहाँ भी कोई कर्मचारी हाजिर नहीं थे। और कल हमने फोन करा तो बोले सब कर्मचारी सब रैली में है, और कल टैंकर भी नहीं आया पानी का। और कितनी 4 दिन से हमने कंप्लेंट डाली है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। इब्राहिम भाई से तवक्कल सोसाइटी में रहता हूँ मैं। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? परेशानी तो ये जब से नर्मदा की लाइन आई, जब से पानी की प्रॉब्लम है, आई बात समझ में। और दूसरी बात है कि जब पानी आता भी है तो गटर लाइन से मिक्स हुआ पानी आता है, जो पीने के लायक नहीं होता है, नहाने के लायक नहीं होता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार पड़ जाते हैं, दवाखाने में लेके भागना पड़ता है। अभी फिर कोरोना वापस आ रहा है और ये पूरी बस्ती वही बीमारी में चपेट जाएगी। तो पानी का हमारी मसला है, ये सॉल्व करें आप। मेरा नाम समरीन मंसूरी है, तवक्कल सोसाइटी विभाग 1 में रहते हैं। 2 साल से तो पानी आता ही नहीं है। ऑफिस पे रोज जाते हैं, रोज साहब बोलते हैं तुम्हारे वहाँ पानी का कुछ भी इश्यू सोल्व होएगा ही नहीं, पानी तुम्हारे वहाँ आएगा ही नहीं। पानी तो 2 साल से तो पानी कंटिन्यू आता ही नहीं नल में। अभी 2 दिन से आता है, वो भी गंदा पानी आता है। बच्चे भी बीमार है, बड़े भी बीमार है, सबको हॉस्पिटल में 2-2 बाटले चढ़ाए। हमारी लाइन में, पूरी लाइन में 54 मकान है, उसमें 1 टैंकर आता है। टैंकर में क्या आजू बाजू लड़ाई झगड़े सब होते हैं। रोज ऑफिस पे जाते हैं, पुजारा साहब बोलते हैं तुम्हारे सोसाइटी में तो कुछ भी पानी का होएगा ही नहीं, पानी आएगा ही नहीं नल में। वो क्यों ऐसा बोलते हैं? 20-20 हजार रुपए लेके हमारे को गटर वो लाइन दिए तो उसमें पानी क्यों नहीं देते? वो
पैसे ले लेके सब बैठ गए हैं। 20-20 हजार रुपए एक एक घर से लिए। 54 मकान है हमारी सोसाइटी में। पैसा किसका लिया? सोसाइटी में नर्मदा की लाइन आई जब, अच्छा, तो पानी तो देना फर्ज है ना, उनका पैसा लिया है तो साहेब बन के बैठ गए हैं सब ऑफिस में। जब जाते तो कोई भी ऑफिस का दरवाजा ही खोलता नहीं है, साहेब नहीं है, अंदर बैठे होते एसी में साहेब है सब, कोई सुनता ही नहीं है। कोई सुनता ही नहीं है हमारी। ना बोलते कि तुम्हारे वहाँ पानी का कुछ आएगा नहीं है। हम यहाँ के निवासी नहीं है, नागरिक नहीं है, तो हमारे को पानी नहीं मिल रहा है। क्यों ऐसा करते हैं लोग? सोसाइटी में रहती हूँ, हमारे 2 बरस से पानी नहीं आता। जब से नर्मदा आई है, जब से अखा दिन हम टोटी लंबी करने में हमारा अखा दिन उसमें जाता हैगा। और हम टैक्स ना भरते हुए तो बात अलग है। हमारी अखी आजू बाजू की सब सोसाइटी टैक्स भरती है, तो हमारे को पानी क्यों ना मिले? और इनके टैक्स वसूलने के लिए वो ढोल नगारे बजाते, तो हमारे पानी के लिए हम क्या करें बोलो? अच्छा, यहाँ पे वोट मांगने भी लोग आए? ना कोई नहीं आता, कोई पूछने भी नहीं आता तुम कहाँ रहते क्या करते, कोई नहीं आता। बस वोटिंग के लिए भी नहीं आते, कोई देखता ही नहीं है कि कौन यहाँ रहता है क्या करता है, कोई भी नहीं आता। कॉर्पोरेटर साहब को मिला, हाँ। बोलने का हमारे को मोमिन सोसाइटी तवक्कल का वोट नहीं मिलते, हम हेल्प नहीं करेंगे, चोखा बोलते हैं, कॉर्पोरेटर ये बोलते हैं। ના કોઈ પૂછવા જ નહીં આવતું ને કોઈ દિવસ કોઈ પૂછે જ છે કે તમે કાં રહો છો, કોણ ઊભું રહે છે, એ બી આપણે નથી ખબર। કોઈ ખબર है कि कौन अपने वहाँ रहता है, कौन खड़ा आएगा। ये CCR सिटीजन करके गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है अपने अहमदाबाद कॉरपोरेशन का। ये एप्लीकेशन में न जाने हमने कब से हम कंप्लेन कर रहे थे, देखो पानी के रिगार्डिंग। 18 अप्रैल 2022 से मैं कंप्लेन कर रहा हूँ पानी का। सेम कंप्लेन है कि लो प्रेशर लो प्रेशर लो प्रेशर। ये कंप्लेंट गांधीनगर तक जाता है, वहाँ भी कोई हमारी सुनने वाला है नहीं। वहाँ से भी यहाँ पे पानी की कोई समस्या लाने वाला है नहीं। कितनी कंप्लेन कर लो फिर भी वो कोई रिप्लाई है ही नहीं इसमें। अच्छा, काउंसलर क्या बोल रहे हैं? काउंसिलर ऐसा बोल रहे हैं कि तुम लोग हमको वोट नहीं देते हो, तो बोले हम तुम्हारे को पानी क्यों दे? ठीक है, हम टैक्स भरते हैं इसीलिए तुम्हारे को हमको पानी देना है, हम तुमको वोट देते हैं इसलिए तुम्हारे को हमको पानी नहीं देना है। और वोट मांगने आओ तो वोट मिलेगा, वोट लेने के लिए इधर मांगने आना पड़ता है, सुविधा देनी पड़ती है, तब जाके वोट मिलता है। आप आओ वोट मांगने, ना दे तो बताना हमको आप। अच्छा, कौन कॉर्पोरेटर था? कौन? खाचर खाचर साहब हो गए। इसको काफी मतलब टाइम हो गया, 1.5 साल जैसा हो गया। पिछली गर्मियों की बात कर रहा हूँ ये मैं। अच्छा, अमित शाह का मत क्षेत्र है, उसके बाद भी इस तरीके का जवाब? अगर मेरा तो ये सोचना है कि अपने जो अमित शाह सर है उनका क्षेत्र है, तो ये आउटर अहमदाबाद साइड में जो गांव साइड है उनका क्या होता होगा, उनके बारे में खाली एक बार सोच के देखो कि वो लोग पानी कहाँ से लाते होंगे, उनके पास रास्ते कहाँ से आते होंगे। इतनी बड़ी अहमदाबाद सिटी के अंदर हम सरखेज में, सरखेज सर्कल के पास, ठीक है, मक्करबा में हमारा एरिया आता है, फिर भी यहाँ पे पानी नहीं आ पा रहा है, तो गांव वालों का क्या होता होगा, जो बेचारे गरीब बस्ती है उनका क्या होता होगा। હું તવક્કલ સોસાયટી મોમીન સોસાયટી અને તવક્કલ 2 નંબરમાંથી બોલું છું સાહેબ। હવે અહીંયા અમારે પાણીનો એવો પ્રોબ્લેમ છે ને કે કોઈ પણના કનેક્શનની અંદર તમારી પાસે ઇન્ડિયન અથવા અમેરિકન કોઈ પણ કંપનીની મોટર હોય એ લાઈન પણ અમને જો તમે ટીપું પાણી કાઢી બતાવો તો અમે કહીએ। એટલે બે હિસાબ પાણીનો પ્રોબ્લેમ છે, બહુ જ તકલીફ છે જેની કોઈ સીમા નહીં। એક ટીપું પાણી નથી આવતું। અમે વેચાતા ટેન્કરો મંગાવીને કેરબાઓ ડબ્બાઓ બેરલો ભરીને જેમ તેમ કરીને નાહી ધોઈને કપડાં અમે ને આ તે કામ ચલાવીએ છીએ રાંધવા કરવાનું, બરાબર। એક ટીપું પાણી પણ આવતું હોય તો કહો, બરાબર। કલેક્ટર સાહેબને પણ અમે રજૂઆત કરી હતી, 1.5 વર્ષનો ટાઈમ આપ્યો હતો કે 1.5 વર્ષમાં સોલ્યુશન આવી જશે। અમે ફેર રજૂઆત કરી તો કલેક્ટર સાહેબે એવું કીધું, ત્યાં ગયા તો કલેક્ટર સાહેબ પણ બદલાઈ ગયા છે, કોઈ પણ અમારું સાંભળવાનું નથી। અહીંયા બહાર તવક્કલ એક વિભાગ છે જેની અંદર 70ની આસપાસ મકાન છે, જાગૃતિ સ્કૂલની પાછળ 20 થી 30 મકાન છે, આ મોમીન સોસાયટી છે આમાં 25 થી 35 મકાન છે, બાજુમાં તવક્કલ 2 નંબર છે એમાં 120 થી 25 મકાન છે। આ કમથી કમ આટલાની અંદર 300 મકાનની અંદર તો આ મને અમારે પ્રોબ્લેમ છે જ છે સાહેબ, બરાબર છે। તો અમારી આ રજૂઆત આગળ કરો અને અમારો સવાલનો કંઈકનું કંઈક નિરાકરણ લાવો। અમારનો પાણીની અંદર કંઈક પ્રોબ્લેમ થાય છે એનું કંઈકનું કંઈક પેલું કરો, બધું ચાલે સાહેબ। પાણી જીવન જરૂરી વસ્તુ છે, આના વગર ના ચાલે સાહેબ। मेरा नाम एजाज खान बड़ान, सामाजिक कार्यकर्ता इंसाफ गुजरात। सरखेज वार्ड के तवक्कल सोसाइटी, मोमिन सोसाइटी और आसपास के विस्तार के अंदर करीबन 400 से 500 मकान ऐसे हैं जहाँ पे पिछले कई 2-3 महीनों से गंदा पानी और गटर का मिक्स पानी आ रहा है।
उस सिलसिले में वो लोगों की रजूआत कॉरपोरेशन में चल रही है, लेकिन योग्य बात नहीं होने के कारण आज हमने वहाँ लोगों ने हमें बुलाया था और मुलाकात की उन लोगों से। हमने कॉरपोरेशन के अधिकारी से बात की है और उनसे चर्चा की है कि इसका तत्काल निराकरण लाया जाए। अगर आने वाले वक्त में इसका सही तरीके से निराकरण नहीं लाया जाएगा तो हम कॉरपोरेशन के विरुद्ध में सरखेज और मस्टर ऑफिस का घेराव करेंगे और जरूर पड़ी तो दक्षिण पश्चिम जोन के ऑफिस का भी घेराव करेंगे। अच्छा, पानी नहीं आने की भी समस्या है, उसको लेकर भी बात। एक और समस्या ऐसी है यहाँ पे कि जो पानी यहाँ से जो सरखेज की जो टांकी नहीं बनी है वहां से आ रहा है मकरबा से, वो पूरा एरिया मतलब पीछे का मकरबा का पूरा एरिया घूम कर और वहां से मतलब अदानी स्कूल के पीछे से होके यहाँ आता है, तो एक बहुत लंबा रास्ता तय करके पानी को वहां आना पड़ता है। जो कि अगर ये कॉरपोरेशन के अधिकारी अगर चाहे तो एस्टेट डिपार्टमेंट और कॉरपोरेशन के इंजीनियर खाते में मिलकर यहाँ पे बाहर के रोड से अगर लाइन ले लेते सीधा तो उनका पानी का प्रेशर ठीक रहेगा। तो ज्यादातर समय इनको पानी की लाइन है, लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हर घर नल से जल पहुंचाने की बात कर रहे हैं, नल है लाइन है लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है। तो इस सिलसिले में भी हमारी बातचीत हुई है। अब आने वाले टाइम में हम अधिकारियों से बैठकर चर्चा करेंगे और अगर आने वाले वक्त में जल्द से जल्द इसका निराकरण नहीं लाया गया तो कॉरपोरेशन की ऑफिस का घेराव होगा और जरूर पड़ी तो न्यायिक प्रक्रिया में जाने की जरूरत पड़े तो हम कोर्ट कचहरी भी जाने के लिए तैयार है। अमित शाह का संसदीय क्षेत्र, वहां पर पानी न आना कितनी बड़ी समस्या? ये बहुत बड़ी समस्या है और वहाँ के स्थानिक एक चाचा है, चाचा ने वहाँ पे अमित शाह साहब को भी एक लेटर लिखा था और अमित शाह साहब का जब लेटर लिखा गया तो अमित शाह साहब की तरफ से उसका जवाब आया। सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह साहब गृह मंत्री है, उनका जवाब आ रहा है उनके संसदीय क्षेत्र के अंदर, लेकिन यहाँ के जो कॉरपोरेशन के अधिकारी है वो उनको जो जवाब में लेटर लिख रहे हैं वो प्रतिश्री का लिखा हुआ लेटर यहाँ के डेप्यूटी इंजीनियर सोलंकी साहब उस टाइम पे जो थे उनको लिखा गया था, लेकिन उनकी तरफ से ना सोसाइटी की मुलाकात की गई ना सोसाइटी के मतलब उस व्यक्ति को एक जवाबी लेटर लिखा गया। तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। जब गृह मंत्री कार्यालय से अगर लेटर आ सकता है और उसका जवाब मिल सकता है काम करने के लिए, तो क्यों कॉरपोरेशन के अधिकारी ये काम करना नहीं चाहते? तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अमित शाह साहब के पास वक्त है उनके संसदीय क्षेत्र में काम करने के लिए, लेकिन शर्म की बात है कि कॉरपोरेशन के यहाँ के अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे। वहां तक जाओ, पानी वीडियो जा रही है ना। नहीं, ये पानी नहीं है ये ले पानी जाता है उसी में, यहाँ से अच्छी वीडियो फोन करा फोटो वालों को, सबको बुलाया, पत्रकार को।